चलो मुझे लेट हो रहा है। चाय तो चाय नहीं आई अभी तक। अरे बेटा शांति रख, कितनी उतावल है? हाँ अरे मैं ऑलरेडी लेट हूँ, आपको पता है ना, मुझे टाइम पे सब कुछ चाहिए होता है। देख, और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो इतना उतावला क्यों हो रहा है? एक मिनट बेटा, चाय। हाँ मम्मी, बस आ ही रही थी। पता है कि भाई मुझे सब कुछ टाइम पे चाहिए, पर फिर भी आपको तो है ना बस लेट ही करना है। आपको दूसरे काम है ना, तो आप जल्दी उठा करो और बाकी काम मैनेज किया करो। मेरे टाइम पे सब मुझे चाहिए। अरे पर अंदर से बाहर आए इतना ही वक्त लगा ना, और घर का थोड़ा काम था इसलिए। मैंने बोला ना, घर का काम आप करते रहना, मुझे ऑफिस पहुंचना होता है टाइम पे, इसलिए सब चीजें मुझे टाइम पे चाहिए। और मुझे डिसिप्लिन बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है बाबा, दूसरी बार लेट नहीं होगा। हर बार आप ही की वजह से लेट होता है। क्या दूसरी बार लेट नहीं होगा, हर रोज यही बोलते हो, फिर दूसरे दिन लेट ही करते हो। वो क्या है ना, सुबह सुबह में बहुत सारा काम रहता है तो इसलिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला? आप अपने काम अपने टाइम पे मैनेज किया करो, पर मेरा टाइम मत बिगाड़ो प्लीज। हाँ हाँ, नहीं बिगाड़ेंगे। और चाहे आप मुझ पे कितना भी गुस्सा निकाल लो, लेकिन मम्मी से ऐसे क्यों बात करते हो आप? मम्मी से तो प्यार से बात कर लिया कीजिए। मुझे कोई शौक नहीं है चिल्लाने का, पर टाइम पे नहीं मिलेगा तो दिमाग तो मेरा सटकेगा ही। ठीक है बेटा, अभी तू आएगा ना, तुरंत ही तुम्हें जो चाहिए वो हाजिर हो जाएगा। हाँ, बस। पर ये मैं हर बार बोलता हूँ, हर बार लेट होता है। हाँ बाबा हाँ, नहीं होगा कहा ना। और शाम को कितने बजे आ जाओगे आप? तो फिर उस तरीके से मैं मतलब फटाफट काम निपटा लूँ और आपका खाना वाना सब रेडी करके रख दूंगी मैं है ना, ऑफिस से निकलूंगा तब फोन कर दूंगा, ठीक है? तब आप बना के रखिएगा, ठीक है? चलेगा ना? चलेगा। हाँ। और कुछ? और कुछ क्या, बस मुझे टाइम पे चाहिए सब कुछ। मिलता है ना डेली? कभी भी ऐसा हुआ? मतलब कभी कभी हो जाता है ना। क्या यार, मैं भागवत क्या कर रहा हूँ, और बस कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। आप इतने समझदार हो, फिर भी ऐसे क्यों बात करते हो आप? समझदार हूं ना, इसलिए सब चल रहा है ठीक से, पर नहीं, हमको तो लेट करना है। पर पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग घर में। अरे बेटा, लेट लेट क्या, ये जिद्दीपन छोड़ो। कई बार ऐसा हो जाता है, 5-10 मिनट ऐसे हो जाता है, हम नहीं रह। 5-10 मिनट? हाँ 5-10 मिनट की कीमत पता है आपको? आपको कहाँ पता चलेगा, किसके आगे बोल रहा हूं मैं। अब हम तो चला लेते हैं ये सब, आपकी शादी भी हो गई है तो वो थोड़ी ना बेचारी, उनके साथ भी आप तो ऐसे करते हो। भाभी, आप है ना उसकी चिंता मत करो, ठीक है? मैं जो आपको बोल रहा हूं बस वही सुनो। और लेकिन मैं तो आपके लिए बोल रही हूँ, ये ठीक बात तो नहीं है ना। फिर आप लोगों में भी कभी तनाव हो गया तो फिर? क्या यार, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, मैं कभी किसी चीज के लिए बोल रहा हूं और वहां आपकी जेन्युइनली गलती होती है तो मुझ पर ही क्यों प्रवचन डाल देते हो? अरे धीरे से बोल, तू अपनी भाभी से बात कर रहा है। इतना हम समझ गए। समझ गए ना? हाँ समझ गए। डिसिप्लिन भी ठीक नहीं है ना। कभी घर है। डिसिप्लिन की कीमत आप क्या जानो? डिसिप्लिन से ही आदमी ऊपर जाता है, तरक्की होती है। बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं होता। हाँ आपकी बात सही है, लेकिन इतना भी तो नहीं होना चाहिए ना। आप सोचिए एक बार, मैं गलत तो नहीं कह रही ना? फिर भी मेरे हिसाब से गलत ही बोल रहे हो, ठीक है? ठीक। तो आपको समझना चाहिए। हाँ मम्मी, ठीक है? ठीक है, हाँ हम लोग समझ गए। मम्मी भी समझ गई और मैं भी। हाँ, तो बस मेरे टाइम पे सब कुछ हो जाना चाहिए, वरना सुनना पड़ेगा, ठीक है? है। नहीं तो फिर एक काम करता हूँ, मैं घर पे चाय वाय मैं छोड़ ही देता हूँ, मैं ऑफिस चला जाऊंगा, वहीं चाय पी लूंगा, वहीं नाश्ता कर लूंगा। क्या बात कर रहे हो जाएगा टाइम पे। बाहर कुछ खाने की जरूरत नहीं है, चाय भी टाइम पे आ जाएगी और खाना नाश्ता आप जो भी बोलोगे, बाहर नहीं। ठीक है, थैंक यू। अब मैं जाऊँ, हाँ। देर हो रही है, ठीक। और कॉल कर दूंगा, खाना रेडी रखना। अपना ध्यान रखना। तुम्हें तो मालूम है ना। चल। सांस में सही सही बाबा। अरे बाप रे, ये गांठ भी नहीं खुल रही है, कब से ट्राई कर रही हूँ। अरे भाभी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ये अदरक और मिर्ची थी वो साफ करनी है तो। हाथ तो
मैं आपको हेल्प करती हूँ ना, आप इतना जल्दी जल्दी क्यों करते हो सब? अरे क्या करूं, कितनी सारी मिर्ची लाए हैं देखो। अब आपको बताए ना, जयदीप भाई को तो टाइम टू टाइम सब चाहिए, तो मैंने सोचा कि मिर्ची थोड़ी पीस के रख देती हूँ और थोड़ी अदरक, तो कभी भी मतलब कुछ भी जल्दी जल्दी काम का मतलब कोई कुछ बनाना हो तो फटाक से लिया, फटाक से बना दिया। बस बस बस, कितना टेंशन लेते हो आप। और मुझे पता है आज क्या हुआ था चाय के बारे में। सॉरी, वो मुझे थोड़ा नीचे आने में लेट हो गया तो मेरे पे भी गुस्सा हो गए कि तू जल्दी नहीं उठती और सब। फिर मुझे पता चला कि आप पे भी चिल्लाने लगे थे। चलता रहता है, आपको तो पता है ना, उनका नेचर ही ऐसा है, मतलब वो बचपन से ही ऐसा है, क्या करें, सब ठीक हो जाएगा। सही बात है, मैं भी मानती हूँ कि टाइम पे सब होना चाहिए और डिसिप्लिन में रहना चाहिए, पर इतना कौन, मतलब कि 2-5 मिनट में भी वो तो पूरा घर सिर पे ले लेते हैं। लेने दो ना, क्या आपको क्या लगता है कि वो कुछ बोलेंगे और मुझे बुरा लग जाएगा? अरे वो तो मेरे बेटे जैसे है, कुछ भी बोले ना तो मुझे उनकी कोई भी बात का बुरा नहीं लगता। बोलने दो, कितने टाइम ऐसा रहेगा, थोड़े टाइम के बाद तो उनको मतलब अपना नेचर बदलना ही पड़ेगा, हर इंसान को। और समय है ना, सबको सब कुछ सिखाता है। पर कब? मैं तो थक चुकी हूँ। आप लोग इतने सालों से कैसे इनको झेल रहे हो, मैं तो यही सोच रही हूँ। तुम भी सीख जाओगी और मैं उनको। मुझे नहीं सीखना है भाभी, आप मुझे मत सिखाओ। मैं तो उनको सिखाने की बात कर रही हूँ, आप उल्टा मुझे सिखाने की बात कर रहे हो। लेकिन एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना उनके साथ, अब पूरी लाइफ बीतानी है उनके साथ। वही तो, मुझे भी वही टेंशन हो रहा है कि वैसे सच बोलो ना, वो सिर्फ बोलते हैं लेकिन उनके दिल में कुछ नहीं है। बहुत अच्छे हैं, वैसे उनका दिल बहुत साफ है। पर जुबान तो साफ नहीं है ना, सुबह सुबह से चालू हो जाते हैं, पता नहीं क्या देख के। टाइम। हाँ, नहीं नहीं, वो पहले उठ के खुद की शक्ल देखते हैं, इसीलिए। हाँ, वो अपने आप को देख के मोटिवेट होते हैं ना, इसीलिए। और सबको क्या पता नहीं, मोटिवेशन सबका खत्म कर देते हैं, खुद मोटिवेट होके सबका मोटिवेशन खत्म कर देते हैं। बस बस पता है मुझे, तुम मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई हो। अरे मैं तो आपका सोच के फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ कि मेरे साथ तो ऐसा बिहेव करते हैं, तो मैं समझ गई कि मैं उनकी वाइफ हूँ, तो 2-4 शब्द बोल दिए तो मैंने भी सुन लिया। और वैसे भी मैं बहुत जड़, मतलब क्या बोलते हैं वो, जिद्दी हो। हाँ, मैं 2 कान खुले ही रखती हूँ। अच्छा पर है। आपका क्या है, आप तो भाभी हो, बड़ी हो, तो आपके ऊपर भी गुस्सा हो जाते हैं, वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता। वो तो भाभी हो ना, तो भाभी क्या होती है, भाभी माँ जैसी होती है, चाहे कितना भी गुस्सा करे। आपको लगा कभी कि मुझे उनकी बात का बुरा लगा हो, तो फिर क्यों, तुम भी है ना, तुम भी मतलब इतना टेंशन मत लो। वही तो, अपना ये दिमाग है ना छोटा सा, उसको चलाना बंद कर दो, सुधर जाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब कि आप क्या बोल रहे हो कि छोटा सा दिमाग, मतलब मेरा दिमाग छोटा है? अरे नहीं रे बाबा, ऐसा नहीं है, तुम तो बहुत अच्छी हो, प्यारी सी हो। पर पता नहीं उनको मैं प्यारी लगती ही नहीं हूँ, जब देखो बोल 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 बोल, मुंह चलता ही रहता है उनका। अड़ियल है ना, थोड़े जिद्दी है। तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। हाँ, तो आमने सामने जब जिद्दी टकराएंगे तो फिर तो क्या होगा, बम फटेगा। थोड़ा बहुत तुम भी मतलब डाउन रहना उनके सामने। मैं उनको भी समझाऊंगी, एक बार उनसे बात करूंगी कि हमारे साथ तो ठीक है, हम लोग तो चला लेंगे, लेकिन फाल्गुनी के साथ तुम्हें पूरी ज़िंदगी बितानी है, तो उनके साथ ऐसा मतलब उनके साथ ऐसा बर्ताव मत करो। वैसे यूँ तो अच्छे से रहते हैं ना आपके साथ, अब वैसे तो अच्छे से रहते हैं ना तुम्हारे साथ। कहाँ मेरे साथ अच्छे से रहेंगे, सुबह मैं उठती हूँ उससे पहले तो वो निकल लेते हैं, शाम को मेरा सोने का टाइम होता है, उसके बाद तो वो आते हैं। अच्छा है, शुक्र मानो क्यों? कि तुम्हारे उठने से पहले चले जाते हैं। अगर अच्छा नहीं है, तब भी वो मुझे सुना के जाते हैं कि देखो लेडीज होके भी सोई हुई है, मैं काम पे जा रहा हूँ और वो आराम कर रही है महारानी। नींद में भी, और नींद में भी तुम्हें सुनाई देता है? तो मैं ऐसे भी नहीं सोई होती हूँ, वो अलार्म बजता है तो आंख तो खुली जाएगी ना। ठीक है, जाओ, अभी मुझे नहीं लगता तुम फ्रेश हुई हो।
अरे भाभी मैं नहा के आई हूँ, कैसी बात कर लगता रही नहीं हो? है, कपड़े वपड़े चेंज करो और जाओ नहा धो लो। मुझे पता है झूठ बोल रही हो। जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय रख देती हूँ। मैं नहा के आई हूँ फिर भी। राज, हाँ बोलिए, अरे रुको ना, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या काम है बोलिए, मुझे लेट हो रहा है जल्दी। तुम्हें लेट हो रहा है, उसको लेट हो रहा है, किसको? तुम्हारे भैया को। अरे उसके नाक पे तो गुस्सा सवार रहता है सुबह से। जयदीप अभी ऑफिस नहीं गया है? अरे गया ना, तुम्हें तो मालूम है वो वक्त का कितना पाबंद है। आज सुबह सुबह ही उसकी भाभी के साथ कितना बोला और मुझे भी कितना बोला क्यों, मतलब क्यों बोला वो? कि वक्त वक्त का आपको एहसास नहीं है, ऐसा बोला। अरे सिर्फ 2 मिनट भी नहीं, 1 ही मिनट बस। उसकी भाभी यहाँ से यहाँ आई, इतना भी नहीं। मैं जब तक हाजिर रहूँ मेरे सामने चाय आ जानी चाहिए, ऐसा एटीट्यूड बताता है। अरे बाप रे बाप, एक चाय के लिए इतना झगड़ा करता है वो? अरे सिर्फ चाय के नहीं, उसने तो उसकी भाभी को ये भी कह दिया कि मैं जब शाम को आऊँ आपका खाना रेडी होना चाहिए, मेरे सामने टेबल पे खाना आ जाना चाहिए, मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। अरे ऐसा कोई करता है क्या? ये लड़का कब सुधरेगा? हर वक्त गुस्से में रहता है, पता नहीं इतना गुस्सा क्यों करता है। ऑफिस में भी सबके साथ ऐसे ही बात करता है। छोटी सी किसी से चूक हो गई ना तो इतना हल्ला मचा देता है ना कि बात मत पूछो। ये काम है, ये यही टाइम पे होना चाहिए, इतना वक्त कहाँ थे आप, ऐसा क्यों किया? मैं बोला भाई 1-2 मिनट 5-10 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन समझता है नहीं। और आप फिक्र मत करो, मैं उसे समझा दूंगा कि घर में वो ऐसा ना करे, ठीक है? हाँ, ऑफिस में करेगा तो चलेगा, पर घर में सब ऐसा थोड़ी होता है 5-10 मिनट। और घर में इसके अलावा भी बहुत सारा काम होता है, किचन में कुछ भी पता कर है, देते मुझे हैं। पता है मम्मी, मुझे सब पता है। घर में काम रहता है, औरत ऐसे फ्री नहीं रहती है, सुबह सुबह घर का सब काम होता है, मुझे सब पता है। मुझे पता है, उसको नहीं पता है ना। हाँ, पर हमारे साथ करे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर देखो वो फाल्गुनी के साथ ऐसा करे ना अच्छा नहीं लगता। वो क्या उसके है, साथ भी चिल्लाता है वो? हाँ उसके साथ भी चिल्लाता है कि ये नहीं, ये टाइम पे करो, वो टाइम पे करो। ये क्या है? देख बेटा, तो उसको समझा कि ऐसा नाक पे गुस्सा मत करे, घर में सबके साथ ठीक से पेश आए। ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा, आप फिक्र ना करें, ठीक? आप फालतू में टेंशन लेंगे ना तो फिर आपकी सेहत बिगड़ जाएगी, फिर मुझे ही भागम भागी करनी पड़ेगी, ठीक है? मैं उसको समझा दूंगा, आप चिंता ना करें। और उसको तो है ना, क्या बताऊँ मैं, अब कल भी उसने ऐसा ही किया था। क्या किया था? अरे वो व्यापारी आए थे ऑफिस पे, तो कुछ पैसे की लेन देन की बात हो रही थी, तो हिसाब में कुछ 1-2 रुपये का कुछ मिस्टेक था, तो उसमें तो इतना झगड़ा कर दिया। वो व्यापारी ने मुझे फ़ोन करके बोला कि आपके भाई के साथ मैं बिजनेस नहीं करूँगा, आपको करना है तो करो, मत करो। पता नहीं चलता कि उसका ऐसा स्वभाव क्यों हो गया है। और हाँ, मैं क्या बोलूँ, वो दीदी का फ़ोन आया था, वो आने वाली है आज। तो जीजा जी कुछ बाहर गए हैं, तो बोलती है कि मैं 4-5 दिन के लिए आपके घर आ रही। बोला आजा, तो आएगी। तो फ़ोन बोन आया तो उसको हाँ, भेजना, मैं नेहा को उसको गाड़ी लेके ले आए। हाँ हाँ, उसको लेने जाएंगे। हाँ ठीक है, अभी मैं निकलूँ? हाँ, निकलो। ठीक है, चलो। चलो ध्यान रखना। हाँ बेटा, एक काम करो, आप मेरे साथ चलो। देख हर माँ का ये स्वभाव होता है बेटा। कैसा होता है कि वो लड़का जाए तो उसको बोले बेटा संभल के जाना, अभी मैं बच्चा नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ, मेरी शादी हो गई है, कल मेरे घर भी बच्चे आएंगे। देख तू तेरे बच्चे के बच्चे भी आएंगे ना तो तू मेरे लिए छोटा ही रहेगा। वो बात सही है। हाँ, हर माँ के लिए बेटा हमेशा बच्चा ही रहता है, उसके घर भी बच्चे हो जाए, उसके घर भी बच्चे हो जाए ना तो भी। हाँ ऐसा ही होता है। अब तो जा देरी हो रही है। नहीं, इतनी भी नहीं हो रही है। अब अभी बोलो, मुझे मजा आ रहा है, आप बोलो। हाँ माँ जब बोलती है ना तो बेटे को मजा आता है, कुछ अच्छा बोलती है ना तो। अब मैं क्या बताऊँ, हाँ घर में थोड़ा शांति रहे ऐसा माहौल रखना, ठीक है? हाँ, अब हाँ। मैं जाऊँ? हाँ जाओ। अब कहना है कुछ कि संभल के जाना, गाड़ी धीमे चलाना, कुछ और कुछ कहना है? सब कुछ समझ जाओ ना। वो तो मैं तो समझ गया, लेकिन आपको बोलना हो तो, नहीं, क्योंकि नहीं। माँ बोलती है इसलिए। हाँ बाय बाय। हाँ बाय बाय बाय। मम्मी आ गई बेटा। बैठ। थक गई होगी ना? हाँ। पानी ले आऊं तुम्हारे लिए? अरे नहीं, बैठो बैठो, भाभी को बोल देंगे, वो ले आएगी। आप कैसे हो पहले वो बताओ। कैसी लग रही हो? अरे आप तो एवरग्रीन। और मेरी बेटी भी सुंदर लग रही है, किसी को नजर न लगे। अरे कितने दिनों के बाद आई। हाँ, तुम्हें याद नहीं आती मेरी?
याद तो आती है ना, कैसे नहीं आएगी आपकी याद। अच्छा पहले ये बता, तेरे सास ससुर अच्छे हैं ना? ससुराल में सब अच्छा है ना? अरे सब एकदम ऑल राइट है और सब मस्त है। हाँ। अच्छा तुम ऐसा लगता है दुबली हो गई है, हाँ? अरे नहीं मम्मी, 2 किलो वजन मेरा बढ़ गया है। यही जानना था, इसीलिए मैं ऐसा बोली। और वैसे घर में सब दिख नहीं रहे, कहाँ गए? नहीं नहीं, सब काम में है, अंदर है। और तेरे भैया तो ऑफिस गए हैं। अच्छा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके चेहरे के 12 बजे हुए हैं, कुछ तो गड़बड़ है। अरे बेटा कुछ नहीं है, वो छोटी मोटी बातें होती रहती है घर में। क्यों, ऐसा क्या हो गया? देख, तुम्हें तो मालूम है तुम्हारा छोटा भाई, गुस्सा उसके नाक पर रहता है। और वो है ना, सब डिसिप्लिन में रहना चाहता है, तो सब काम टाइम पे होना चाहिए मम्मी, ऐसा बोलता है। और इसी बात पे थोड़ी बहुत नोकझोंक हो जाती है घर में। हाँ मुझे पता है जय का नेचर कैसा है। अब वो शुरू से ही ऐसा है, आपको तो पता है ना, बचपन में भी कैसी उसकी जिद रहती थी। वो हमारे ऊपर भी उसका अनुशासन चलाता था। हाँ अब तो बड़ा हो गया है, ऑफिस संभालने लगा है, तो ज्यादा ही हो गया होगा। हाँ, कम नहीं ज्यादा ही हो गया है। और राज को देखो, उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वो बात है, भाई भाई की बात जरूर मानता है। चलो वो तो अच्छी बात है ना। अच्छा ये तो बताइए, दोनों भाभियाँ नहीं दिख रही है? अरे घर के अंदर कुछ काम कर रही होगी, और नेहा नीचे होंगी, और वो फाल्गुनी ऊपर कुछ बेडरूम में काम करने गई होगी। और मैं क्या बोल रही थी, भैया का बिजनेस तो अच्छा चल रहा है ना? हाँ हाँ, कोई परेशानी नहीं, सब अच्छा चल रहा है। चलो ठीक है, बिजनेस अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। अच्छा ये बताओ, दामाजी कहाँ गए हैं? लो मम्मी, आपको भी पता नहीं है? इतनी बार बताया मैंने भैया को, शायद भैया भूल गए होंगे। वो एक्चुअली क्या है ना, कि हम ऐसा चाह रहे हैं कि हमारा बिजनेस थोड़ा और ग्रो करे, इसीलिए वो दुबई गए हैं। क्या बात है, तो तुम्हें लेकर नहीं गए? क्या मम्मी आप भी? अरे तुम्हें कहना चाहिए था ना। बिजनेस के लिए गए ना, तो फिर हाँ। मुझे कैसा लेके जाते। और उन्होंने बोला है कि अगर जल्दी काम खत्म हो जाएगा ना, तो मेरे लिए वो टिकट भिजवाएंगे, तो थोड़े दिन घूमने के लिए मैं भी चली जाऊंगी। क्या बात है, ये बात हुई ना। और ऐसे बताओ, आपकी वो दवाइयाँ सब टाइम पे ले रहे हो ना? हाँ बेटा, क्या करे, दवाइयों पे ही जीवन है अभी। हाँ वो तो है। अब क्या फिर आपकी उम्र हो चुकी है, वैसे नहीं, नहीं। लग नहीं रही हो। हाँ, मेरी उम्र नहीं हुई है। ठीक है मम्मी, आप आराम करो, मैं दोनों भाभीयों को मिल के आती हूँ। हाँ, ठीक जा है? बेटा, मिल के आ। ठीक है चलिए। भाभी, अरे दीदी, आप कब आए? अरे मैं तो अभी आई। हाँ, कैसे हो? तबीयत और सब सही? बस एकदम मस्त। तो आप तो रुकने वाले होंगे ना? हाँ अब आई हूँ तो रुकूंगी ना, क्यों तुम लोग नहीं चाहते? अरे क्या अभी? अरे मैं यही बोल रही हूँ कि अभी आपको रुकना ही है। 1 महीने तक तो आपको जाने ही नहीं दूंगी। ओ बाप रे, 1 महीना? हाँ तो फिर मेरे पीछे मेरे सास ससुर क्या करेंगे? मैं तो 3-4 दिन में चली जाऊंगी। अरे जब भी आते हो ना, बस 2-3 दिन रुक के आप चले जाते हो। अच्छा तो- लगता है, आप आते हो ना, मजा आता है हमें भी। अरे भाभी, आपको तो पता है ना, आशीष दुबई गया हुआ है, तो मैंने सोचा चलो मैं भी अकेली हूँ तो- दुबई। हाँ, अरे दुबई गए तो आपको नहीं लेके गए? भाभी, लगता है गर्लफ्रेंड को लेके गए होंगे। क्या हाँ। तुम दोनों भी? अरे वो बिजनेस के काम से गए, बस 4-5 दिन में उनकी फ्लाइट है, फिर आ जाएंगे। दीदी लेकिन ध्यान रखना, अरे वहाँ पे कोई अच्छी सी पसंद आ गई ना, तो फिर हमारी ननद का क्या होगा? हाँ वही तो। अरे टेंशन मत लो, मेरे अंदर कोई कमी दिख रही है क्या? वो तो सही बात है। दुबई से कुछ भेजते हैं जमाई राजा। अरे बहुत सारी लिस्ट देके रखी है, लंबी चौड़ी। पर आपने उसमें हमारी लिस्ट तो ऐड की नहीं होगी। अरे उसमें क्या है, तुम दोनों भी दे दो ना, मैं कॉल में दे दूंगी देखा लिस्ट। देखा 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 ना, मुझे लगा कि हमारी ननद ने है ना हमारे लिए भी सब कुछ मंगा ही रखा होगा। वही तो। अरे मैंने बहुत सारी चीजें मंगाई है, पर अगर आपको और कोई पसंद आ रही है चीज, तो मुझे लिस्ट दे दीजिए, मैं मंगवा लूंगी। मेरे लिए ना, मेरे मेकअप का सामान थोड़ा मंगवा देना। हाँ, सही बात और है। मेरा वो ब्लेजर और वो आई शेडो का जो इतना बड़ा वाला वो बॉक्स होता है ना, वो मंगवा लेना, बस चल जाएगा। अरे टेंशन मत लो, इतना नहीं, इतना बड़ा मेकअप का बॉक्स मंगाया हुआ है। हाँ, पर वो तो आपके लिए होगा ना, मैं थोड़ी आपके घर पे तैयार होने आऊंगी।
अरे टेंशन क्यों ले रही हो, एक नहीं दो मंगवा लेंगे। हाँ, दो नहीं, तीन तीन। अच्छा ठीक है, इसका भी अलग से। हाँ ठीक तो है, दो भाभीियों का। अपनी चीजें नहीं देती किसी को, पता हाँ है? हाँ हमें पता कब है। से ऐसी हो गई? हाँ, मतलब कि तेरा मेरा अभी से शुरू। अरे आने दो देवर जी को, बताती हूँ उनको। अरे उनको कुछ मत बोलना, नहीं तो मेरा क्या आपका भी दिमाग खा जाएंगे। क्यों, ऐसा क्या हो गया, आप ऐसे अरे, क्यों बोल रहे हो? कुछ नहीं सब दीदी। ठीक तो है ना? अरे आपको पता तो है उनका नेचर कैसा है, बस ये सही नहीं है, ये सही नहीं। वो बोलते हैं ना, वो कौन सा वो पेशेंट, ओसीडी का पेशेंट, नहीं। वो है थोड़ा तो। अरे भैया बचपन से ही ऐसे है, क्योंकि इनको हर है ना, हर काम पर्टिकुलर चाहिए और टाइम पे चाहिए। हाँ। अब उनका नेचर ऐसा हो चुका है, तो क्या कर सकते हैं? पर आपको पता है उनका पाउडर का डिब्बा इधर हो ना, और मैं साफ सफाई करते करते उधर रख दिया ना, तो भी आके इतना चिल्लाते, सामने देखने की हिम्मत नहीं करते कि कहाँ रखा है। और बस मेरा इधर डिब्बा रखा था, इधर से कहाँ गया, इधर ही होना चाहिए। मेरी चीजें हर जगह मैं जहाँ रखता हूँ बस, उधर ही बस, होनी बस, चाहिए। बस 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 बस। बाप रे। देखो आप लोग एक सुन के थक गए, मेरा क्या हाल होता होगा। मैं समझ सकती हूँ भाभी, अब पर क्या करें, अब मैं आ गई हूँ ना, तो मैं भी समझाने का ट्राई करती हूँ। हाँ, एक बार आप बात करना उनसे कि तो हम तो चला लेते हैं, लेकिन ये अभी नहीं है। मैं नहीं चलाऊंगी। मुझे हाँ? पता अरे है। ऐसा नहीं बोलते। मजाक कर रही हूँ अभी। लो, मैं आ गई हूँ ना, तो भैया को ऐसे मना लूंगी। अच्छा, आपकी बात मानते हैं? हाँ, मेरा भैया है ना, मेरी बात तो जरूर मानेगा। अभी देख ही लेते हैं हमारे नरन जी का पावर, कि कितना पावर चलता है उनके ऊपर। हमारा तो कुछ चलता ही नहीं है। वैसे हमारी चाहे सुने ना सुने, लेकिन दीदी की तो वो सुनते हैं, मतलब हाँ, दीदी की तो देवर जी सुनते ही है। मैं ना ऐसे कान खींचूंगी तो झट से मान जाएगा। हाँ, तो अच्छी बात है, बाकी मैं तो कान भी नहीं पकड़ सकती, मुझे तो चलिए। उसमें भी डर लगता है। मेरी हाँ। बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। दीदी को अंदर ले हाँ चले। हाँ चलो चलो, मैं फिर अंदर बात करते हैं। चलिए, मैं थोड़ी खाना बातें वाना बाकी हो खाते गई। हैं और नाश्ता वास्ता मेरे करो। लिए क्या बनाया है? थक गया आज तो। आ गए? आ गया। आज कुछ जल्दी आ गए। लगता है आपको मेरे साथ टाइम बिताना है, इसीलिए जल्दी आ गए ना। ऐसा समझ लो। ऐसा समझने वाली कोई बात ही नहीं है, तो कहाँ समझूं। हाँ, बाय द वे मुझे भी आपसे कुछ बात करनी थी। मैं फोन ही करने वाली थी, पर सोचा कि आप काम में होंगे तो ज्यादा मुझे 2-4 सुननी पड़ेगी। हाँ, बहुत बहुत सही किया तुमने। अगर फोन कर लेती तो सुनना पड़ता ही। हाँ वो तो मुझे पता है कि आप मुझे सुने बिना तो आपका खाना भी हजम नहीं होता होगा। सही है अरे ना? मुझे कोई शौक नहीं है सुनाने का, पर तुम्हें पता है ना, काम के बीच में मुझे कोई पर्सनल कॉल आए तो मुझे पसंद नहीं है। हाँ तो पर्सनल लोग भी क्यों रखते हो आप? आपको काम के बीच में पर्सनल कॉल आए वो पसंद नहीं है, तो पर्सनल लोग भी मत रखो ना। क्या हो गया है तुम्हें? क्या हो गया है आपको? ये मेरे बिजनेस एथिक्स है। आपके बिजनेस एथिक्स। और इसी में हम लोग पीस रहे हैं। अरे क्या हो गया है भाई? पिस रहे हैं, क्या तकलीफ है तुम्हें? तकलीफ? क्या तकलीफ है? मैं हर रोज आपको टाइम पे चाय देती हूँ कि नहीं देती हूँ? तो फिर क्यों लेट हुआ आज? हाँ तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मुझे ये सब दुख रहा है, तो मैं लेट उठी। तो क्या हो गया, एक दिन लेट हो गया तो? तुम्हारी तबीयत खराब थी ना, भाभी की तो नहीं थी, मम्मी की नहीं थी। उन लोगों से भी लेट हो जाता है। तो भाभी को थोड़ी ना पता था कि मैं आज लेट आऊंगी, आपको जल्दी होगी, आप जल्दी जाने वाले होंगे। फिर भी उन्होंने फटाफट आपकी चाय बना के दी। फिर इतना चिल्ला के आप भाभी के साथ बात क्यों करते हो? मैंने बोला ना, मुझे कोई शौक नहीं होता, पर अगर चीजें टाइम पे नहीं मिलेगी तो मेरा दिमाग तो जाएगा ही। क्या टाइम 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 यार, रोज का ये क्या है? कोई हम लोग कोई मशीन नहीं है कि तुमने टाइमर लगा दिया और हम चलने लग जाए। मशीन से याद आया, एक काम करते हैं, मैं घर में वो चाय वाली मशीन ही लगा देता हूँ, इसलिए आप लोगों को देरी ही नहीं होगी। हाँ तो वो मशीन है ना, खुद नहीं चलती, उसमें चाय का पैकेट, दूध सब डालना रहता है। हाँ वाह, होशियार हो तुम तो। वाह।
वो तो टाइम पे डालेंगे तो ही चलेगा ना मशीन, उसको चालू भी तो करना रहता है ना। आप जाके चालू करोगे? अरे क्या बोलना चाह रहा हूँ और समझनी नहीं हो, बात कर रही हो। 100 बात की एक बात, अगर चीजें टाइम पे नहीं मिलेगी तो डांट तो पड़ेगी। तो क्या आप सबसे ऊपर हो? भैया से भी ऊपर, भाभी से भी ऊपर, मम्मी से भी ऊपर, सबको आप बोल देते हो। मम्मी से भी इतना गुस्से से मम्मी से कौन बात करता है? आपको पता है कौन बात करता है? देखो, मेरे लिए कुछ नियम है जो मुझे फॉलो करने हैं, और नियम ही सबसे ऊपर होता है। मैं नियम से ऊपर नहीं हूँ, मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ तो आपको भी करने चाहिए। सही बात है, आप फॉलो कर रहे हो तो हमें भी करना चाहिए। ऐसा कहाँ लिखा है? लिखने की बात नहीं होती, ये खुद के अंदर होना चाहिए कि हमको डिसिप्लिन में रहना है, चीजें टाइम पे होनी चाहिए। ये क्या है? ये क्या है? क्या है? क्या बोलना चाह रही हो? ये उंगलियां है ना आपके हाथ की, सब सेम है, सब सेम है। ये छोटी क्यों है? इसको खींच के बड़ी कर देते हैं। ज्ञान बांट रही हो? तो आप बांट रहे हो, उसका कुछ नहीं। आदतें उंगलियों की तरह नहीं होती। आदतें हम इंसान जो आदत लगाना चाहे वो लगा सकता है। तो उसमें सबकी मर्जी अलग अलग होती है। मर्जी, वही तो बात है, मर्जी। आपको रहना ही नहीं है डिसिप्लिन में। वही तो मैं बोल रही हूँ कि आप क्यों ऐसा सोचते हो कि जैसा आप बोलो सब वैसा ही रहे। सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, सब अपने हिसाब से 100% देने की ट्राई करते ही है। पर आपको सभी में नुस्ख निकालने हैं तो उसमें औरों का क्या दोष, भाभी का क्या दोष है? बोलो। भाभी फटाफट से चाय बना के लाए ना, अभी अंदर से आदमी बाहर लेके आए, उतना तो टाइम लगेगा ना। तुम कहना क्या चाहती हो मुझे, और तुम चाहती क्या हो, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। मैं यही चाहती हूँ कि आप है ना थोड़ा अपना डिसिप्लिन को साइड में रखें। हाँ, ऑफिस की बात अलग है, वहां पे आप अपने डिसिप्लिन में जिसको रखना चाहते हो वो रखो, पर घर पे तो एटलीस्ट नॉर्मल बिहेव कर सकते हो ना। घर में तो आदमी की तरह रहो। आदमी की तरह रहो मतलब के सबकी फीलिंग्स को समझो। जैसे मैं समझता ही नहीं हूँ कुछ। नहीं। तुम्हें कुछ भी बोलना मतलब बकवास करना है। मेरा भी ऐसा ही है, पर क्या करूं, मेरे मन में बात रहती नहीं है ना। मैं सोच लेती हूँ कि वो आएंगे ना तो मैं उससे कोई बात नहीं करूंगी, कोई डिस्कशन नहीं करूंगी, पर पता नहीं क्या हो जाता है, मेरा भी दिमाग घूम जाता है कि मैं ये सलाह सूचन आपको देने बैठ जाती हूँ। वही तो, इसलिए बोल रहा हूँ कि खुद डिसिप्लिन में रहोगी तब पता चलेगा। पर नहीं, हमको तो रहना नहीं, हमको तो अपनी मर्जी पे चलना है। सही है, क्यों? मेरी मर्जी, मेरी लाइफ है। आप अपने रूल्स अपने तक रखिए। हम आपको फॉलो करने के लिए बोलेंगे तो आप करोगे। मैं बोलूंगी कि कल से आप 9 बजे उठो, करोगे आप? क्यों भाई, जो गलत आदत है मैं क्यों वो पालूं? हाँ तो फिर मुझे 9 बजे उठना है तो करो जो करना है। फिर मैं अब ठीक है, कुछ मत करना मेरा काम, ठीक है? मैं खुद ही कर लूंगा, आपसे तो कुछ होने ही नहीं वाला। बात करना ही बेकार है सब। बाकी तो कौन करता है सब काम? अरे बाप रे, ये है ना साफ सफाई नहीं रखते। और ये कैसे टूट गया? लो, अब तोड़ कैसे- दिया, तोड़ दिया, लाओ। मैंने नहीं तोड़ा। हाँ पता है तूने नहीं तोड़ा। अभी इसको वो लाना पड़ेगा, चिपकाने वाला आता है ना, वो मैं लेके आऊँगा। और उसमें ना एक मिनट, रुक जा, कुछ ऐसे ही होता है कुछ, मुझे थोड़ा बहुत तो आता है। क्योंकि तेरे पापा ने जब हमारी शादी करवाई थी ना, तब उसने बोला था, तब आप यही काम करते नहीं थे नहीं, ना? उसने बोला था कि मेरी बेटी है ना, उसका दिमाग थोड़ा कम है, तो आप थोड़ा संभाल लेना, इसलिए। अच्छा, हाँ। मेरा दिमाग कम है। अरे तेरे पापा ने ऐसा बोला था, मैंने थोड़ी अच्छा। बोला। हाँ देखो मेरे गया ना। पापा ने बोला और आपने फिर भी मुझसे शादी कर ली। कितने अच्छे हो ना आप। हाँ, कि कम दिमाग वाली लड़की को यहाँ पे लेके बाहर आए। वाला लैंप क्यों चालू रखती हो? तो देखो तो खाली खाली लाइट बिल ज्यादा आता है, पता नहीं चलता है। चलो हाँ। चलो, कहाँ से? छोटे भैया की थोड़ी बहुत तो आदतें आप में आ चुकी है अभी, अरे हाँ, एक मिनट, है ना? एक छोटे वाली बात की तो, वो जयदीप और फाल्गुनी के बीच कोई झगड़ा हो रहा है, उसके रूम के बाहर आवाज आ रही थी, जो जोर से चिल्ला रहा था वो। आपको तो पता है ना वो रूल्स रेगुलेशन को कितना फॉलो करते हैं। अगर उनकी इतनी सी भी बात नहीं मानी तो समझो गए काम से। तो फाल्गुनी के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा कुछ। वो एक तो लेट बेचारी उठती है। वैसे घर में काम कुछ नहीं रहता, मैंने ही कहा था कि शांति से उठना आप।
और पता है उसकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है, तो थोड़ी देर से उठेगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। वही तो, पर लेकिन वो अपना जयदीप है ना, उसको तो समझ ही नहीं आता है क्यों ऐसा करता है सबके साथ। अरे उसकी बीवी है, वो थोड़ा देर से उठी और थोड़ा काम देर से हो गया तो उसको थोड़ा संभाल लेना चाहिए, मगर नहीं, उसको तो सब काम टाइम पे होना चाहिए। वही तो, चाय टाइम पे, पानी टाइम पे, नहाना टाइम पे, खाना टाइम पे, जाना टाइम पे, मतलब सब टाइम पे चाहिए उनको। अरे इधर उधर एक मिनट नहीं, एक सेकंड भी नहीं चलाते। मेरी बात सुन, ऑफिस में मैंने उससे बात की, उसको समझाया हम्म। कि तू घर पे सुबह तेरी भाभी के साथ क्यों झगड़ा, तो मुझ पे भी चिल्लाने लगा। अरे, झगड़ा नहीं किया था, वो तो उनकी आदत है, आपको पता है ना। और मुझे उनकी कोई भी बात का बुरा नहीं लगता। तुझे नहीं लगता, लेकिन सब तेरे जैसे तो नहीं होगे ना, हैं? सब तो उसकी भाभी नहीं होगी ना, किसी को बुरा लग जाता है। ऑफिस में भी सबके साथ ऐसा ही बिहेवियर करता है, एम्प्लॉय के साथ न जाने छोटी सी गलती कर देता है ना तो राई का पहाड़ बना देता है, और ऐसी बात करता है ना कि सामने वाले को बेचारे को गिल्टी फील हो जाए। आप टेंशन मत लो, वो भी सब ठीक हो जाएगा। आज नहीं तो कल उनका स्वभाव जरूर बदल जाएगा। और मैं तो राम जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि कुछ ऐसा हो कि ये जो टाइम का जो डिसिप्लिन वाला है ना, वो अपने आप ठीक हो जाए बस। पर ये अपने गधे को कौन समझाए, ये घर में ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बाहर चलता है अपनी बीबी पर, भाभी पर, माँ पर, ऐसा थोड़ी करना चाहिए। अगर सारी चीज़ें समझाने से समझ जाती तब तो बात ही क्या थी। इतना टाइम होगा, जब इतने थे ना तब से ऐसे है, आज तक समझे। और इतनी सी ही तो बात है ना उनमें कि उनको टाइम पे सब चाहिए, तो वो तो कोई गलत बात नहीं है, जाने दो ना। और चल। मैं वो छोड़ बदी सब बात, मैं क्या बोलूँ, खाने में आज क्या बनाया, मुझे फ्रेश होके खाना है, बहुत भूख लगी है। खाने में क्या बनाया है? आपके लिए तो मैंने बनाया है गर्मा गर्म एकदम टेस्टी वाला, सोचिए क्या होगा। अभी बोलना, अभी एक करोड़पति चल रहा है, सवाल कर रही है, मैं जवाब दूंगा, मैं विनर हो जाऊंगा, मुझे खाना मिलेगा। जो भी बनाया है बोल दो। अच्छा, मतलब सब पानी फेर दिया। अब ठीक है, और मैं गैस करता हूँ कुछ। हाँ, गेस करो। सवाल फिर से कीजिए मोहतरमा। देखो, आपका बहुत फेवरेट, मतलब बहुत अच्छी डिश बनाई है जो आपको बहुत पसंद है, सोचिए क्या होगा। अच्छा, इसका मतलब सेव टमाटर की सब्जी और परोठा बना हुआ है। अच्छा, सही जवाब? गलत जवाब। आपके लिए मैंने बनाया है करेले का हलवा। करेले का हलवा कौन बनाता है? मैं। अरे मुझे करेले का हलवा नहीं खाना है। देख मेरी बात सुन, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, तू फटाफट कुछ बना, मैं तब तक नहा के आ जाता हूँ। बना है ना, खा लो फटाक से। नहीं, मुझे वैसे भी करेले का हलवा नहीं देखिए, खाना है। अब करेले से क्या होता है, पेट के कीड़े मर जाते हैं। और वैसे भी आजकल है ना, आप बहुत मीठे हो गए हो, तो थोड़ा कड़वापन जरूरी है। ठीक है, मैं नहा के आता हूँ, तब तक मेरे लिए कोई अच्छी सी सब्जी बना के रखना, करेला का हलवा मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है। बाप रे, बहुत लेट हो गई। वैसे अभी कहाँ है फाल्गुनी? फाल्गुनी फिर कपड़े सुखा रही है। मेरी चाय? बस ये चाय ही निकाल रही हो आपकी। अरे यार, मुझे लेट हो रहा है, आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? अरे बस लेकिन हो गई ये चाय। अरे क्या हो गई है? क्या हुआ क्या? 1000 बार बोला है कि भाई मुझे चीजें टाइम पे दिया करो, मतलब दिया करो। शांति से, इतना गुस्सा करने की इसमें क्या जरूरत है? अरे क्या क्या जरूरत है? हर बार शांति रखो शांति रखो, तो आपको नहीं समझ में आता कि भाई हम चीजें टाइम पे दे दे मुझे? हाँ, समझ में आता है, लेकिन क्या करूँ, सुबह में इतने घर के काम रहते हैं, आपको मैंने बताया था ना, इसीलिए आप टेंशन मत लो। बस मैं चाय निकाल के अभी दे ही देती हूँ आपको। 2 काम है ना, बाद में कर लेना, मेरे ऑफिस जाने के बाद, और मेरा काम टाइम पे कर दो प्लीज। हाँ, प्लीज भी क्यों बोल रहा हूँ मैं? उसमें क्या है, आपकी भाभी हूँ। हाँ, प्लीज बोला उसमें इतना। पर समझ में नहीं आता ना इस घर में किसी को कुछ। सबको समझ में आता है, लेकिन एक बात बोलूं, प्यार से बात करूंगा तो समझ जाओगे आप लोग। हाँ, समझ जाएंगे अरे ना, जय, लेकिन ये क्या हो रहा है? और ये तुम कैसे बात कर रहे हो अपनी भाभी से? क्या कैसे बात कर रहे हो?
देखो जय, ये तुम्हारी भाभी है और इस तरह से बात नहीं कर सकते तुम। तो मुझे है ना चीजें टाइम पे चाहिए होती है, और ये लोग हमेशा लेट ही करते हैं। अच्छा, तो तू खुद कर लेना। तो कर लूंगा मैं। और तुम्हारी क्यों इतनी जुबान चल रही है, हैं? ये मेरा मैका है। माइका हो तो क्या हुआ? क्या हुआ माइका हो तो मैं कुछ बोल नहीं सकती क्या? नहीं बोल सकती। इस घर की मैटर में अब तुम नहीं बोल सकती। जय अच्छा। भाई, हाँ, बस जय भाई, हमारे साथ तो आप जो भी करते हैं हम चला लेते हैं, लेकिन ये बात आपकी बहुत गलत है। ये आपकी बड़ी दीदी है, आप इनके साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो? बोल दिया। अपनी बहन से बात कर रहा हूं ना मैं। हाँ, तो आपकी बहन मेरी ननंद है। तो पहले मेरी बहन है, मैं मेरी बहन से जो भी बात करूं बीच में कोई नहीं बोलेगा। देखो और जय, तुम? चुप। मुझे भी गुस्सा करना आता है, अच्छा करो। समझे तुम? और बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, तो ये कोई रीत नहीं है अपनी भाभी से बात करने की। तुम्हारी भी कोई रीत नहीं है मेरे घर की मैटर में कुछ बोलने की। अगर कुछ बोलना है ना तो अपने ससुराल जाके बोलो अपने घर वालों को। घर मेरा भी है। और ये मेरा घर कर रही हो ना, तो आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरे घर की मैटर में या मेरे मैटर में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत मत करना। और मेरा घर कैसे हो गया? हाँ, अब पराई हो गई हो तुम। वो ससुराल तुम्हारा घर है, ठीक है? जय भाई, क्या बोल रहे हो तुम्हें पता भी है? मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। तो जाओ ना, तो जाओ, निकलो। बोलिए, शांति मिल गई मन को? हाँ, तसल्ली मिल गई होगी ना आपको अपनी दीदी को? हम तो यहीं पे रहते, वो बेचारी 2 दिन के लिए यहाँ आती है, उसके साथ भी जो मेरे डिसिप्लिन आपके- के आगे आएगा उसके साथ यही हश्र होगा। जयदीप भाई, आप सच में बोलूँ ना, आप बहुत गलत कर रहे हो। आप है ना, अगर ऐसा स्वभाव रहा ना तो आप अकेले हो जाओगे, आपके साथ कोई नहीं रहेगा फिर। बोल दिया आपने, हो गया मेरा टाइम खत्म चाय पीने का भी। जा रहा हूं मैं। मम्मी, मम्मी, बोलो बेटा, ये दीदी को क्या हो गया है? क्या हुआ? उसको इस घर के मामले में दखल अंदाजी करने की क्या जरूरत है? तू और तेरी बहन, अरे तेरी बहन तुझसे बड़ी है, वो जो कुछ भी कहेगी तुम्हारे भले के लिए ही कहेगी ना। मेरा भला मैं अपना सोच सकता हूँ, किसी और को बोलने की जरूरत नहीं है, और दीदी को तो नहीं ही, क्योंकि इस घर में बोलने का अब उसको कोई हक नहीं है। अरे वो अपना ससुराल संभाल लेना यार। अरे तू इतना गुस्सा क्यों होता है वो पहले बोल। हाँ, हमेशा अपने नाक पर ही गुस्सा रखता है। हाँ, तेरी बहन कुछ भी बोले, हाँ, तो उसको वो क्यों बोलती है? ऐसा सोचा है उसको तुम्हारी फिक्र है कि मेरे भाई के बारे में कोई गलत नहीं बोले, इसलिए वो बोलती है, नहीं तो उसको क्या ज़रूरत है तू कुछ भी करे। वो सोच जरा। क्या सोच जरा? बात सिर्फ इतनी है कि कोई डिसिप्लिन में नहीं रहेगा तो मेरा दिमाग सटक जाएगा। लोग गलतियां करते हैं तो मुझे गुस्सा आता है। आप गलती करो मत, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। अरे क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हर लोग गलत है? हाँ, कोई 5 सेकंड भी, किसी को 5 सेकंड भी देर हो जाए ना तो तुम्हारे लिए वो आदमी गलत है। यही सोच तुम्हारी है ना, तुम्हें पीछे कर देगी। वो तुमने सोचा है, और मैंने तो सुना है तू ऑफिस में जाकर भी ऐसा ही बिहेवियर करता है। ऐसा थोड़ी कोई करता है, वो हमारे करना एम्प्लॉय पड़ता है है। मम्मी, करना पड़ता है, नहीं तो वो लोग आलसी हो जाते हैं। और ऑफिस में तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना ही चाहिए। वो तेरा सोचना है। तुम्हारे भैया को देखा है? हाँ, वो कोई तुम्हारे भैया ने किसी को आज तक कुछ कहा है? हाँ, पर लोग तो काम करते ही है, तो ये क्यों नहीं सोचते? भैया नहीं बोलते ना, इसलिए लोग उनके सर पे चढ़ जाते हैं, कुछ मानते नहीं है क्या? और मैं जब बोलता हूँ ना एकदम सीधा होके एकदम बात करते हैं और काम करते हैं। ये क्यों करते मालूम है? वो लोग तुझसे डरते हैं। तो डरना चाहिए। यही तुम नहीं समझ रहा ना। अरे तुम्हें किसने सिखाया है ये डिसिप्लिन? बचपन से तो जो भी जिद करता आ रहा है, तुम्हारी हर जिद हमने पूरी की है, पर अभी तो बड़ा हो गया है। डिसिप्लिन में रहना अच्छी बात है, वो मैं नहीं कह रही, पर इतना स्ट्रिक्ट मत हो, वो कह रही हूँ मैं। मेरा डिसिप्लिन तो ऐसा ही रहेगा। मेरा डिसिप्लिन मतलब आर्मी डिसिप्लिन,
और मुझे तो लगता है कि सबको ऐसे ही रहना चाहिए। तो मुझे तो लगता है मुझे तुम्हें आर्मी में ही भेजना था। तो भेजना था। क्या भेजना था? मजाक कर रहे हूँ, इसको भी सीरियस ले लेते हो। देखो मम्मी, मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि दीदी को समझा देना, यहाँ आए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शांति से रहो। पर अगर वो कुछ भी बोली कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुझे ऐसे करना चाहिए, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए, हाँ तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी दीदी से बात कर लूंगी, पर उस पर ऐसा आरोप मत चढ़ाओ कि तुम्हें मुझे कुछ नहीं कहना। आज तक मैंने उसे कुछ नहीं कहा। आप मम्मी हो, आपको उसके साथ जैसे रहना है रहो, पर मेरे साथ का अगर कोई ऊंची आवाज में बात करेगा कि तुझे ऐसे नहीं करना है, कैसे बात करना है, तो फिर मैं तो सुना दूंगा। अच्छा, तुम्हारे सामने कोई ऊंची आवाज बात करे तुम्हें नहीं पसंद, बराबर। और अभी तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, पर मैंने कुछ तुम्हें कहा, मैं तुम्हें शांति से समझा रही हूँ ना। देख बेटा, जिंदगी में बहुत कुछ है और तुम्हारा संसार भी है। अगर तुम ऐसे ही रहोगे ना तो आगे गलत होगा। मैं कुछ ऐसा कहना नहीं चाह रही, पर है ना, ये जो तुम्हारी स्ट्रिक्टनेस है ना, वो थोड़ी कम कर दो, और कुछ नहीं। हो गया मम्मी, आपका हो गया भाषण। तुम जितनी बार ऐसा बोलोगे मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी, मेरी तरफ से यही सलाह मिलेगी तुम्हें। ठीक है, फिर तो फिर आपके पास भी नहीं आऊंगा। खुश? अरे क्या कर रहा है ये लड़का, समझता ही नहीं। हाँ बोलिए, क्या हुआ है? तीसरी बार पूछ रहा हूँ मैं, क्या हुआ है? अरे क्या होगा, जो होना नहीं चाहिए ना वो हो रहा है इस घर में। खुल के बताइए तो पता चलेगा क्या हुआ है। देख बेटा, ये जयदीप के बारे में ही है। जयदीप का स्वभाव कितनी बार कहा, पर उसका स्वभाव है ना बदल ही नहीं रहा। और आज तो मेरी बात सुनिए, मैंने उसे कई बार समझाया है, पर अब उसका स्वभाव ऐसा हो गया है तो आप सब समझ लो ना। आप जो उसको पसंद है वो काम करो। अरे पहले मेरी बात तो सुनो। दीप्ति घर में आई है 2-4 दिन रहने के लिए, और उसके साथ भी वो बहस में उतर गया। और बहस में तो उतरा, पर उसे ऐसा बोला कि तू अब पराई हो गई है, तेरा इस घर में कोई हक नहीं है बोलने का, तू अपने घर चली जा। बेचारी रोते रोते अपने घर चली गई। क्या बात कर रहे हो? तो कोई ऐसा थोड़ी बर्ताव करता है अपनी बहन के साथ। दीदी को ऐसा बोला उसने? हाँ, काफी सारी बहस हो चुकी। ये वक्त पे सब होना चाहिए। अरे तुम उसको अकल बकल है कि नहीं, किसके साथ कैसे बात करनी है? और घर में ऐसा करता है तो चलो हम चला लेते हैं, पर बड़ी दीदी को उसने ऐसा बोला। अरे उसके ससुराल वालों को पता चलेगा तो उसको बुरा नहीं लगेगा? अरे वही तो, मुझे तो आज बहुत ही बुरा लगा, मेरी बेटी को ऐसा बोला। अरे आपकी बेटी नहीं, ये घर की बेटी है, वो उसका हक बनता है आना। और ये इसका दिमाग तो दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि प्यार से बात करूँ, उसको डांटो नहीं, समझाओ, लेकिन अब समझाने से कुछ नहीं होगा। इसको है ना तो खींच के मारनी पड़ेगी, तभी उसकी शान ठिकाने पे आएगी। घर में सबके साथ ऐसा करता है। मैं बोलता चलो उसके भाभी के साथ करता है तो अब एक बार जाने दो कि भाभी है तो थोड़ी संभाल लेगी। उसके साथ गुस्सा करता है, अपनी बीबी के साथ भी गुस्सा करता है, आपके साथ भी गुस्सा करता है। मैं बोला अभी बचपन से ऐसा ही है तो चला लेते हैं। तो उसने दीदी को भी ऐसा बोल दिया है। इस बार उसको तो कहना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा उसको। दिन भर दिन इतना अड़ियल हो जाता है, मैंने सोचा नहीं था। पता नहीं है इसमें सुधार क्यों नहीं आ रहा है। कितनी बार कहा है कि दिमाग को थोड़ा ठंडा रखा कर, इतना जोर मत दिया कर, किसी की बात सुन। दुनिया में तू एक ही आदमी समझदार नहीं है, पूरी दुनिया समझदार, सबको सब कुछ पता चलता है। लेकिन ये महाशय को तो ऐसा ही है कि बस मैं ही दुनिया चला रहा हूँ, जो मैं कहता हूँ वही सही है, बाकी सब लोग बोले वो गलत। बस ऐसी ही सोच है। मेरे साथ भी बहुत बहस की, मैंने अब उसको आप बहुत देखो, समझाया। मम्मी, अब उसकी सोच बदलनी पड़ेगी। इस बार नहीं चलाऊंगा। बड़ी बहन को उसने ऐसा बोल दिया कि तू घर की नहीं है, पराई है। मतलब अभी क्या बोलूँ उसको, वो है कहाँ अभी? वो घर चली गई अरे दीदी की बात नहीं कर रहा हूँ, अपना शाहजादा कहाँ है? पता के नहीं चला, मेरे साथ भी अभी बहस करके गया। मैंने उसको समझाया तो आप भी मुझे भाषण देने लगे, ऐसा रूठ के चला गया। ठीक है, आने दो उसको घर, आज बराबर की खबर लेता हूँ। अपनी मनमानी करता है ना, अब नहीं चलेगी घर में इस मनमानी। एक बार तो मैंने जाने दिया, दूसरी बार जाने दिया, और इस बार नहीं जाने दूंगा। देख बेटा,
तो उसे प्यार से समझाना। मुझे मालूम है तुम्हारी बात वो तो प्यार से समझाओ उसे। देखो अभी प्यार की भाषा नहीं, अभी उसको डांटना पड़ेगा। अब तक प्यार से ही बात किया है, तब तक तो भाई समझे नहीं कुछ। अब प्यार से बात अभी करूं मैं? अभी उसको सबक सिखाऊंगा कि कैसे घर में रहना है, अपनों के साथ कैसे बात की जाती है। बहन है हमारी, एक लौती बहन, और उसके साथ भी ऐसा व्यवहार करेगा तो कैसे चलेगा? और उसको बहुत बुरा लगा, बेचारी रोते रोते चली गई। वो उसका दुख है मुझे। वो क्या ढूंढ रहे हो? फोन करना है? हाँ फोन करना है उसको, घर पे बुलाऊंगा ना, जब बात करूंगा ना तब मेरे मन को शांति होगी। समझता क्या अपने आप को? अपने मनमानी करता रहता है हर बार छोड़ दिया, इस बार छोड़ूंगा नहीं उसे। चलो आने दो, बैठते हैं घर में, हाँ। हॉल के अंदर बैठेंगे और उसका इंतजार करेंगे। क्या किया तूने ये? क्या किया? कुछ अकल बकल है कि नहीं तुझे? कुछ तमीज है कि नहीं तुझे? किसके साथ कैसे बोलना है, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, कुछ पता है तुझे? क्या अपनी मनमानी करेगा घर में? आज तक तो मैंने कुछ बोला नहीं, जाने दो, छोटा है, घर के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो चलता है, पर वो दीदी के साथ तूने उसे क्या बोला? क्या बोला? मुझे तू ही बता ना क्या बोला? समझाया जा रही थी मुझे कैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई मेरी अच्छी आदत है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, और उसमें भी बस ये तेरी अच्छी आदतें नहीं है, ये बुरी आदतें हैं। डिसिप्लिन में रहना बुरी आदत है? कितना डिसिप्लिन, कितना डिसिप्लिन इतनी कि इसके दिल में है ना उसकी बहन के लिए प्यार और जज्बा भी नहीं है। उसको मालूम ही नहीं कि इसकी वजह से उसकी बहन घर छोड़कर चली गई है रोते हुए। और हाँ जय भाई, अगर डिसिप्लिन ही रखना है तो फिर अपनी बातों में भी रखिए ना कि किससे कैसी बात करनी है। ऐसा क्यों? घर में सबको डिसिप्लिन सिखाते हो, लेकिन आप खुद नहीं सीख पाए ना। देख मेरे भाई, मेरी बात सुन, डिसिप्लिन कहाँ रखा जाता है? जहाँ रखा जाता है ना वहाँ। घर में भी, अपनों के साथ भी कैसे जी रहा है तू? ऑफिस में वर्कर के साथ कैसा बर्ताव करता है तुझे पता है? कोई छोटी सी भी गलती कर दे तो तेरा दिमाग तो सातवें आसमान पे चला जाता है। ऐसा नहीं होता है, गलती इंसानों से ही होती है, उसको थोड़ा नजरअंदाज किया जाता है। और आपको क्या लगता है कि आपके डिसिप्लिन रखने से, आपके सबको डांटने से सबके दिल में आपके लिए इज्जत बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा? डर बैठ जाएगा और कुछ नहीं। मेरी बात ना सुन। तो आपके लिए इज्जत रहेगी, ना किसी को आपके लिए प्यार रहेगा। और मेरी बात सुन, दीदी ने आज तक मेरे सामने कुछ बोला है, तेरे सामने कुछ बोला है? वो हर बार आती है 2-4 दिनों के लिए प्यार से और हमारे साथ टाइम स्पेंड करने, और तूने इस बार तूने बहुत गलत किया छोटे, बहुत गलत किया। राज भाई, किसको समझा रहे हो? उनका डिसिप्लिन का मतलब पता है आपको? सिर्फ सब चीजें टाइम पर होना और सब चीजें उनकी जगह पे होना, बस। इसका क्या मतलब है? बस यही डिसिप्लिन है जो आप सबको बोलते हो, जैसे गुस्से में बात करते हो, उसमें कोई डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है आपको। और आज से तेरे सारे डिसिप्लिन तुझे बदलने ही होंगे। और मेरी बात सुन, ये घर है, कोई होटल नहीं है कि सब चीज टाइम पे हो, जो मांगे वो तुरंत हाजिर हो जाए। सुबह उठेगा, सबके साथ नाश्ता करना है, अकेले नाश्ता करके नहीं जाना है। तूने आज तक मेरे साथ चाय पी कभी? अपनी बीबी के साथ कभी नाश्ता किया? परिवार के साथ बैठ के खाना खाया तूने कभी? नहीं खाया ना। देख मेरे भाई, पैसे कमाने हैं, पैसे बहुत कमाने हैं, मगर इतने भी नहीं कमाने कि परिवार हमसे दूर हो जाए। आज तेरी इज्जत बहन करेगी दोबारा? और एक माँ जो तुझे डांट रही है, और तेरी बीवी वो तुझसे उम्मीद नहीं रखेगी तो किससे उम्मीद रखेगी? तो उसके साथ भी प्यार से बात नहीं करेगा। ये कौन है तेरी भाभी? माँ समान होती है। ये तो माँ बनने के लायक है, लेकिन तू बेटा बनने का लायक नहीं। तुझे अपनी मनमानी करवानी है। तू कहेगा वैसे थोड़ी होता है। देख मेरे भाई, किसी का प्यार पाने के लिए किसी को प्यार देना पड़ता है। ये सब लोग मेरी इतनी इज्जत करते, जो भी मैं बोलूँगा वो तुरंत करते। तो तू ऐसे बर्ताव करना कि तेरी बात प्यार से माने सब। ये डिसिप्लिन क्यों डिसिप्लिन?
सब आपसे डर डर के रहते हैं, डराओ मत, सबके साथ प्यार से रहो, बस यही समझाना चाहते हैं हम लोग। छोड़ो ना भाभी, वैसे भी मैंने एक डिसीजन ले लिया है। क्या? बस मैं अपने घर जा रही हूँ। अरे अरे ऐसा नहीं बोलते। फाल्गुनी, ये क्या क्या बोल रही हो तुम? और क्या बोलूं, और क्या बोलूं? आपकी वजह से ये सारे लोग दुखी है। आपको समझ में नहीं आ रहा है? एक पर्सन की वजह से सारे लोग दुखी है। जब वही सुधरना नहीं चाहता तो फिर हम लोग क्यों दुखी हुए? सही डिसीजन लिया है, मैं एकदम सही डिसीजन लिया है आपने, और ये करना चाहिए। भैया आप लोग क्या करेगी, वो तुझे तो बदलाव लाना नहीं है, इतना समझा रहे फिर भी कुछ बोल तो रहा है, बोल तो नहीं रहा ना। देखो भैया, आप जो बोल रहे हो मुझे समझ में आ रहा है। और ये फाल्गुनी, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। मुझे एहसास हो रहा है कि भले थोड़ा बहुत लेट हो रहा था, पर आप लोगों के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर आप सभी मुझसे दूर हो जाएंगे तो मैं क्या डिसिप्लिन का आचार डालूंगा? यही तो पहले से समझा रहे थे, पर आपको समझना नहीं था। अभी तो देर हो चुकी है। नहीं, देर नहीं हुई है। मुझे अपनी गलती का एहसास है, और मैं पहले तो मम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, और आप सबसे भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। देख, माफ़ी हमारी नहीं मांगनी, जिसका दिल दुखाया है ना उसकी माफ़ी मांगनी। तू दीदी के घर जाएगा, उसे सॉरी बोलेगा। हाँ, मैं वो भी करूँगा। मैं वापस सबका दिल जीतने के लिए कुछ भी करूँगा। और रही बात दीदी की, तो मैं उसके घर जाऊँगा और वहाँ सबके सामने माफ़ी मांगूंगा। देख बेटा, तूने अपनी गलती मान ली ना, हमारे लिए यही बहुत है। और परिवार के लिए प्यार बहुत है, वो बहुत मायने रखता है, डर नहीं। और आज इस बात का पता तुम्हें चल गया ना, तो तू मेरा अच्छा बेटा बन गया। वैसे तो अच्छा ही है, बस ये थोड़ा डिसिप्लिन वाला था, बस तो कुछ नहीं। ठीक है, अब देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, समझ गया है तो ठीक है। मेरी चाय का टाइम हो गया, लाइए मेरी चाय कहाँ है? इसको बोलो। आप ठीक है, आपसे नहीं बोलूँगा ये सब। और मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी निकलता हूँ। कहाँ? दीदी के घर। तो अकेला जाएगा? बहू रानी को साथ लेके जा, अकेला नहीं जाना है। ठीक है, तो जाओ, तैयार हो जाओ, जाओ चलते हैं। हाँ, तैयार हो जाओ, जाओ। ओके, चलो। जा बेटा। हाँ, सही में? अरे आओ